आप देख रहे हैं YouTube चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपकी पसंद और आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में चंदर नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। चंदर किस ज़ुबान का लफ्ज़ है या चंदर किस भाषा का शब्द है? चंदर नाम का अर्थ और मतलब क्या है? चंदर में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? चंदर का मजमूई अदद क्या है? चंदर इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? चंदर हिंदी में कैसे लिखा जाता है? चंदर उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? चंदर उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होने वाला है। तो इतनी दिलचस्प और जानकारी से फुल वीडियो के लिए एक लाइक तो मिलना ही चाहिए। प्यारे व्यूअर्स, अगर आप हमारी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप कुछ न कुछ सीखते रहें। चंदर हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। चंदर के माने और चंदर नाम का मतलब है चाँद। चाँद जैसा खूबसूरत, चाँद जैसा सुंदर। चंदर में 4 हुरूफ हैं, चे, नून, दाल, रे। चंदर का मजमूई अदद 257 है, जिसकी तफसील वीडियो के आखिर पे देखें। ये इंग्लिश में चंदर लिखा हुआ है, ये हिंदी में चंदर लिखा हुआ है। चंदर उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें चंदर लिखना है तो सबसे पहले चे को टच करेंगे, फिर उसके बाद नून को टच करेंगे, फिर उसके बाद दाल को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में रे को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह चंदर लिखा हुआ आ जाएगा। चंदर लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में चंदर लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जानें और इनको याद रखें। नंबर 1, जे। नंबर 2, नून। नंबर 3, दाल। नंबर 4, रे। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे चे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, नून
आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। दाल आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। रे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हुरूफ तहजीब भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे चे इस तरह से शॉर्ट लिखते हैं, नून इस तरह से शॉर्ट लिखते हैं, दाल इस तरह से लिखा जाएगा और रे यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा चे, और ये क्या लिखा नून, और ये क्या लिखा दाल, और ये क्या लिखा रे। तो ये क्या हो गया चंदर। एक मर्तबा हिंदी के अक्षर को उर्दू के हरूफ से मैच करके देख लेते हैं। ये क्या है चा, इसके लिए उर्दू में क्या है चे, और ये क्या है ना, इसके लिए उर्दू में क्या है नून, और ये क्या है दा, इसके लिए उर्दू में क्या है दाल, और ये क्या है रा, इसके लिए उर्दू में क्या है रे। ठीक है। अच्छा, चंदर का अदद कितना बताया था 257। वो इस तरह से है कि ये उर्दू के जो लेटर हैं इनके पहले से ही अदद और नंबर फिक्स हैं। जैसे चे, इनका अदद कितना है 3, और नून का नंबर कितना है 50, और दाल का अदद या नंबर कितना है 4, और रे का अदद कितना है 200। जब इन सब को टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 257। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।